आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब चैनल। बाबा की आशीर्वाद से आज बहुत दिनों बाद फिर से बाबा का नाम लेकर शुरू कर रही हूँ बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव। इस साल की जो प्लेलिस्ट है वो एक्सपीरियंसेस 2026 के नाम से है, जिसपे अभी 2 ही एक्सपीरियंस अपलोड हुए हैं, एक 1 जनवरी को मेरा और एक और अनुभव। तो अब ये 3rd एक्सपीरियंस है, मतलब ये मंथ खत्म होने को आया है और बस तीसरा अनुभव, विच मेक्स मी रियलाइज कि मैंने कितना गड़बड़ किया है कि ये तीसरा अनुभव है 24-25 दिनों में। तो खैर जो भी है और जो भी होता है सब बाबा की मर्जी से होता है, कम या ज़्यादा। अब बस बाबा से यही विनती है कि बाबा ये श्रृंखला अब जारी रहे। अब मैं बहुत सुंदर आपको एक अनुभव बता रही हूँ। ये जो डिवोटी है ना, अगर ऐसा हो पाता, क्योंकि वो ना वो शायद डाउनलोड नहीं हो पा रहा था मेरे से, बस वो सेव हो गया मेरे फ़ोन पर। नहीं तो इनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से इन्होंने सुनाया है ना, वो बहुत ही इमोशनली बहुत कनेक्टिंग था। मतलब कुछ अनुभव ऐसे हैं ना, जो आपको शायद मेरी ज़ुबान से सुनने में अच्छा नहीं लगे या समझ नहीं आए, पर जो उन्होंने कहा है ना जिस तरीके से, बहुत सुंदर है, मुझे सुनकर ही बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसा हुआ ना कि इनकी 2017 में जो शादी हुई थी, फिर कुछ समय बाद इनकी शादी जो है उससे ये बाहर निकल गई, इन्होंने डिवोर्स ले लिया। क्योंकि जिनसे इनकी शादी हुई थी वो एक तो बहुत ड्रिंक भी करते थे, ऊपर से मारते पीटते भी बहुत ज़्यादा थे। इतना ज़्यादा कि बेर भी नहीं हो सकता था। तो जब ऐसा हुआ था ना, तो इनकी शादी होते ही इनकी माँ ने, क्योंकि इनके फादर नहीं थे, कोई बड़ा भाई वगैरह है नहीं, तो इनका जो घर था वो इनकी बहन को सेल कर दिया था। ठीक है? ताकि वो अब अपना फ्री रहें जो भी है। पर उसके बाद इनकी ऐसी डिवोर्स वगैरह हो गई, तो ये वापस अपनी माँ के पास रहने चली गई। और जब ये रहने के लिए गई, तो इनकी माँ ने बोला कि अब तो हमें घर लेना होगा। और दोबारा इन लोगों ने फिर से ज़ीरो से शुरू किया कि हमें दोबारा घर लेना है। पैसे जुड़े, कैसे क्या हुआ पता नहीं चला, पर सब हो गए बाबा की कृपा से। और इनका जिस दिन फाइनल रजिस्ट्रेशन होना था ना, फ्राइडे वाले दिन, वो एक दिन वो एक दिन पहले हो गया, डिले नहीं हुआ, उसको एक दिन पहले कर दिया गया और वो थर्सडे को हुआ था। तो ये भी इनका एक अनुभव था। पर ना, मैं आपको इनके कुछ बहुत सुंदर अनुभव बताना चाहती हूँ। ये तो एक इनका अनुभव था कि कैसे बाबा ने इनको घर के समय भी प्रेजेंस बताया कि देख मैं हूँ। और साई डिवोटीज का ऐसा होता है ना, उनका थर्सडे से कुछ रिलेशन होता है कि थर्सडे वाले दिन आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, और थर्सडे को अगर कुछ बिगड़ रहा है तो वो आपकी बड़ी हित में होगा, है ना। तो यही चीज़ इनके साथ रही, थर्सडे को इनके काम हुए, विच वॉज बाबाज इंडिकेशन। आती हूँ अब इनके अनुभव में, जो बहुत ही एक पेनफुल भी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे पता है बहुत सारे डिवोटीज के लिए ये एक मार्गदर्शन भी है। तो क्या हुआ ना, कि जब ये घर आई थी, तो ये वही जुलाई की ही बात है, जुलाई 2017 की। इनको ना एक दिन कुछ दिन पहले, एक तो इनके ऑफिस में ना कांच का पूरा शीशा जो टूटा था वो इनके सर पे जाके गिरा था, जिससे कि ना इनके ब्लड क्लॉट्स होने शुरू हो गए थे। एंड इनको ये सब नहीं पता था। तो जब ये घर आई थी अपने, एक दिन इनको ना बहुत भयंकर चक्कर आया और ये गिर गई और बेहोश हो गई। जब ये बेहोश हो गई, तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने सब कुछ चेक किया, तो बोली इनकी बीपी काफ़ी लो हो रही है, शायद इनको ना भी बचाया जाए। फिर इनको एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया, गुरु कृपा हॉस्पिटल का नाम था। और ये बहुत सिंबॉलिक नेम है, गुरु कृपा। ठीक है। अब ये उस हॉस्पिटल में इनको रात को ही भेजा गया। इनको ना उसके बाद इनको ना जैसे चक्कर आया दोबारा, तो ये ना पूरा खून से लथपथ हो गई, इतना भयंकर पत्थर पे जाकर ये गिरी थी। तो इस तरह का इनके साथ बहुत ही दर्द भरा उस समय का अनुभव था। बेसिकली इनको फिट्स आने शुरू हुए थे, इनकी
तबीयत बहुत बिगड़ गई थी इनको। आप लोगों ने सुना होगा ना, बेहोशी की बीमारी जिसे कहते हैं, कि इंसान को चक्कर आता है, कुछ समझ नहीं आता, वो कितना गिर जाता है, या कई लोग तो कई दूर दूर जाके गिरते हैं। बहुत बहुत पेनफुल है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो साईं। तो इनको ना हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, बहुत ज़्यादा। इवन कि ये बेड से उठ के हॉस्पिटल में वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, इतनी खराब इनकी स्थिति थी। 6-8 दिन ये इनिशियली जब हॉस्पिटल में रही ना, तो इनके मन में था, अब क्या होता है ना कि इंसान जब एकदम खाली रहता है, कुछ नहीं करता है, तब तो उसके मन में और रहता है कि निगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, और इंसान बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ओवरलुक, मतलब बहुत ध्यान से देखने लगता है। अब ये लगातार बाबा से लड़ाई करती थी कि कितना दुख दिया है मेरे हिस्से, और मैं तुम्हारी इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, अब मेरे तरफ से कहाँ गलती हो जा रही है कि अभी भी मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे। आप समझ रहे हैं, मतलब एक आदमी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। और ये 6-8 दिनों तक बहुत लड़ती रही। कमरे में एक छोटे से गणपति थे, पर एक साईं की एक झलक भी दिख जाए, मजाल है ऐसा हो, ये भी नहीं हुआ। इनको जनरल वार्ड में भी शिफ्ट किया गया, कुछ नहीं। इनको बाबा कहीं नहीं दिखे, और ये कितना रिक्वेस्ट की कि एक फोटो ही में आप दिख जाओ, पर बाबा दिखे, मजाल है ऐसा हो, नहीं, कुछ नहीं। फिर ये घर आई। फिर कुछ दिनों बाद ये और इनकी बहन की बेटी, ये लोग फिर से वापस हॉस्पिटल गए। इनकी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह चल रही थी। फिर इनको बुलाया गया था, तो ये वापस उसी गुरु कृपा हॉस्पिटल में गए। नाम तो देखिए गुरु कृपा था। गुरु, साई को गुरु जनरली मानते हैं ना, तो इनके मन में भी वो था कि हाँ, ये बहुत ही सिंबॉलिक है, क्योंकि बाबा को सदगुरु कहते हैं। तो ये हॉस्पिटल तो बाबा से जुड़ा है, पर बाबा कहाँ है? और देखिए, बाबा के लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो चाह जाएंगे ना, तो वो आपको कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं, कहीं पर भी, आप जहाँ सोच भी नहीं सकते हो वहां भी। पर वो चाहे तब तो अब इनको हो गया कि अब क्या हो, कैसे हो। बहुत इनकी लड़ाई हो गई बाबा से, बहुत कुछ हो गया। उस समय तो बाबा नहीं दिखे थे, पर जब ये दोबारा पीछे से चेकअप के लिए गई, तो ऐसी लीला होती है ना इनके साथ कि ये जैसे ही एंटर करती हैं, इनको जिस जगह इनको शिफ्ट किया गया था, वहाँ इतने बड़े बाबा हर जगह इनको दिखने लगे। साईं, इन्होंने कहा, इसी हॉस्पिटल में तो मैं थी, अब तक बाबा नहीं दिख रहे थे। तो इनके ना आंखों से आंसू आ रहे थे। ये बाबा से लड़ाई कर रही थी, जबकि इनकी नज़र से उस वक्त बाबा इनको दिखे ही नहीं थे। और ये भी बाबा की लीला ही रही होगी कि वो थे इनके साथ, पर इनको दिखे नहीं। जब ये डॉक्टर के पास गई ना, तो ये रोने लगी। अब ये रो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा, क्यों रो रही हो तुमको तो बाबा ने ठीक कर दिया है। तो इन्होंने पूछा, आप साईं बाबा को मानते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, और उन्होंने ही तुमको ठीक किया है। मतलब डॉक्टर ने भी इनको ये चीज़ कही, और वो उनके वहाँ पे भी बाबा थे। तो कुल मिलाकर जहाँ ये बाबा के लिए लड़ाई कर रही थी कि आप कहाँ हो, बाबा वहाँ थे तो थे ही, और साथ ही साथ बाबा ने इनको 90-95% रिकवर भी कर दिया। दवाइयाँ अभी भी चल रही, इसकी दवाई लंबी चलती है। पर आप ये समझो ना कि बहुत लोग को ये बहुत फ्रीक्वेंट आता है, बट इनका वो चीज़ बाबा ने एकदम कंट्रोल कराया है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा कि कैसे बाबा ने इनको उससे भी हील किया। बाबा की ये देखिए बहुत पूजा करती हैं, बहुत बाबा को ये मानती हैं। इनके लिए सब कुछ साईं है, साईं इनके प्रेम है। और ये आप कहो तो साईं की मीरा है, साईं की बेटी हैं, सब कुछ है साईं की। इन्होंने और भी 2 बड़े सुंदर अनुभव शेयर किए। एक अनुभव और इनका ऐसा था ना कि रोज ये ऑफिस जिधर से जाती थी ना, उसके बजाय ये जल्दी में जाने के लिए जिस गेट से एंट्री कर रही थी, वहाँ ना, जो क्योंकि इनकी ऑफिस काफ़ी बड़ी है और वहाँ का एंट्रेंस पे सभी को चेकिंग करानी पड़ती है, तो वहाँ पे ना वो लोग आपस में इतनी बातें वगैरह कर रहे थे कि देर लगा रहे थे, और ये काफ़ी देर हो गई थी उस दिन। तो उन्होंने बोला भी कि प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करो ना, मुझे जल्दी है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। पर उन लोगों ने अपना एज़ यूजुअल जो भी है जैसे भी करके उन्होंने किया, और इनकी देर तो करा दी थी, देखिए जो बात है। पर ना जैसे ही इन्होंने चेकिंग करा के एक स्टेप आगे रखा, बारिश का दिन था,
बारिश वारिश आंधी वांधी आ रही थी, और एक आम का पेड़ जो कि बहुत भारी था, 80-90 किलो से ज़्यादा ही था, और उसमें खूब सारे आम थे, एकदम ग्रो किया हुआ बढ़िया सा पेड़, वो जाके गिरा बहुत भयंकर सामने में। अगर उसके नीचे कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसके नीचे के आसपास भी कोई होता तो क्या होता। तो बाबा ने जो देर भी कराया और इनको बुद्धि दी थी कि तुम ये गेट से नहीं उस गेट से जाओ, और इनके एक स्टेप पे ही बाबा ने इनको रोक दिया पीछे। इनको कुछ भी नहीं होने दिया बाबा ने, वरना आप तो जानते हैं इस तरह पेड़ वेड़ गिरने पे इंसान कभी बचता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लीला बाबा ने इनके साथ में की उस दिन। और इन्होंने एक लीला ये भी बताया कि इनके ऑफिस में ना बहुत सारी बिस्किट्स वगैरह नहीं होता है, स्टाफ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रखी रहती है, तो ये ना 2-3 बिस्किट ले भी आती हैं कई दफ़ा, और किसी को भूख लगी रहती है तो उसको दे देती हैं, ठीक है। तो ये वैसी बिस्किट लेके शिरडी गई थी। तो इन्होंने ना बैग वगैरह टांगे हुए थे, तो गार्ड ने कहा आप थोड़ा बाहर रहो, क्योंकि ये सब अलाउड नहीं है, आप लोग को भी ध्यान पे होगा समाधि मंदिर के अंदर हम सामान बहुत नहीं ले जा सकते हैं। तो ये ना बाहर बैठ गए, इन्होंने बाबा से बोला कब तक अंदर बैठे रहोगे, अब बाहर भी तो आओ। उतनी देर में क्या होता है ना कि एक डॉग है जो सभी को भौंक रहा था, इनकी बहन बेटी ने इनको भी मना किया था, बट वो आया और इनके पास बहुत ही अच्छे से बैठा, बल्कि 2 डॉग्स आके एक के बाद एक 2 डॉग्स इनके पास आए बैठे। इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ये करके रखा था कि बाबा मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो आपको भी मेरे से मिलने आना है, जब ये शिरडी गई थी, और ये वहीं का अनुभव है। तो क्या हुआ कि इन्होंने वो ना डॉग क्या किया, इनकी बैग पर अपने आप से हाथ डाल दिया। तो इनको याद आया अच्छा मैं बिस्किट लेके आई हूँ, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं निकाल रही हूँ खा लेना, और निकाल के बगल में रख आई, और वो गया उसने स्मेल करी, उस डॉग ने वापस आके बैठ गया। तब इन्होंने कहा बाबा को चिढ़ कर कि क्या बाबा आप भी क्या करते हैं, जाइए और उसको खाइए, आप मेरी मेरी बात का सम्मान तो रख दीजिए, सिर्फ मान रखने के लिए खा लीजिए, और आप ये विश्वास मानो। उस डॉग को क्या समझ में आएगा अगर वो सिर्फ एक डॉग था तो, बट वो उठा गया, एक बिस्किट खाया, वापस आया, वापस इनके ऊपर हाथ रख के वो बैठा रहा काफ़ी देर तक। ये देख के तो मुझे जो लगा ना मैं बता नहीं सकती। और अगर इनकी आप इनकी आवाज़ में सुनते तो आपको ज़्यादा अच्छा वो इमोशन समझ में आता कि मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो एक डॉग के रूप में बाबा इनसे मिलने आए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि दीदी ऑफिस से बिस्किट का क्या ज़रूरत था लेने का, तो ये देखिए वहाँ काम करती हैं और ये उसके लिए एंटाइटल्ड है कि इन्हें वो चीज़ें मिल सकती हैं, अपने से मांग कर नहीं ला रही है वहाँ से। और ये चीज़ मैंने क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा कुछ सुनाया था 2-3 साल पहले, तो लोग कह रहे थे कि फिर ये है वो है। तो मेरा बस यही कहना है ना कि आप डिवोटी की श्रद्धा देखिएगा कितनी प्यारी है। तो इन्होंने इस तरह की ये सारे अनुभव शेयर किए, और सबसे बड़ी बात है इनको लग रहा था कि मैं इनका अनुभव अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अनुभव पसंद नहीं आया। एक तो अनुभव पसंद आना ना या नहीं पसंद आना ऐसा हो सकता है क्या बाबा की बातों में? उनकी बात में हर बात साईं लीला है और हर कुछ साईं है। तो कोई चीज़ ना पसंद हो ये तो नहीं हो सकता, मतलब सब कुछ पसंद है। साईं है तो साईं की सारी चीज़ें पसंद है। तो इसके लिए एक ये बात, और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी वो ये कि अगर आप अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो मुझे मेल या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगहें मिल जाएंगी। जय साईं राम। ज़रूर फीडबैक में ये जो डिवोटी है इनको ब्लेस कीजिएगा। इनको आप सब आशीर्वाद देंगे ना तो ये बिल्कुल हैप्पी और लाइफ को ये आगे पुनः बढ़ाएंगी। और हम सब यही चाहेंगे ना कि किसी का घर बस जाए, सब अच्छा हो जाए। सो प्लीज़ डू ब्लेस हर। जय साईं राम।